मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ऐसे योजना के बारे में चर्चा करेंगे जो अब तक केवल सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट बड़े संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही होता था, लेकिन सरकार ने एक ऐसी योजना निकाला है जिसके माध्यम से एक नाबालिग बच्चे का भी आप सरकारी फंड की तरह उसमें राशि जमा कर सकते हैं और भविष्य में जो है उसका एक मुश्त राशि जो है आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि बीच में अगर आपको स्वास्थ्य, शिक्षा या किसी बड़े कामों के लिए रुपयों की आवश्यकता होगी तो उस फंड में से 25% की राशि जो है आप निकाल सकते हैं। यानी कि जो फायदा सरकारी कर्मचारियों को, किसी बड़े संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को मिलता है, वह फायदा अब आप अपने बच्चों को बिना नौकरी किए भी दे सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों को भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि एक बार हम इसमें हर साल राशि जमा करते जाएंगे तो उसका रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा। और एक मुश्त राशि जो है, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में एक मुश्त राशि मिलती है, उसी प्रकार जो है इस योजना के अंतर्गत बच्चों को भी जो है एक मुश्त राशि दी जाएगी, जो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न के साथ दी जाएगी। लगभग 14% रिटर्न के साथ आपको एक मुश्त राशि दी जाएगी। तो यह बहुत ही बड़ी योजना है, बहुत ही बेहतरीन योजना है, जो भारत के प्रत्येक माता पिताओं को अपने बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मेरा सबसे निवेदन है कि इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाकर हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस योजना को अपनाकर उसका खाता खुलवाकर जो है इसमें राशि जमा करें, ताकि बच्चों का भविष्य जो है सुधर सके। आइए हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस योजना का नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य योजना, जो अभी 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की। और यह जो सरकारी कर्मचारियों को जो चलाता है पेंशन फंड जो होता है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पेरडा के द्वारा जो है कंट्रोलिंग होता है। और इसका उद्देश्य है माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने का साधन प्रदान करना। यह बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों और बड़े बड़े प्राइवेट संस्थाओं के की तरह ही बिल्कुल है। एनपीएस का ये जो है विस्तार है, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है। अगर आपके बच्चे का सर्विस नहीं भी लगता है तो भी आप जो है इसके माध्यम से एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकते हैं और उसे जमा करके आप इसको पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें माता पिता जो है नाबालिग बच्चों का पेंशन खाता खोलेगा, यानी कि नाबालिग बच्चा रहेगा उसका पेंशन खाता खोलेगा, एनपीएस के अंतर्गत आएगा। यह जो योजना है बच्चों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। अब इसके लिए पात्रता क्या होगी? इसके लिए 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। और इसमें बच्चा का अभिभावक और बच्चा दोनों का भारतीय होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ उनके केवाईसी यानी कि जो आवश्यक जानकारी है, पहचान पत्र है, वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब ये क्या है? ये जो है वो एक योजना है जिसमें इस योजना के अंतर्गत बच्चों का खाता खोला जाएगा और उसमें 18 वर्ष से पहले उस खातों का संचालन जो है उसके अभिभावक यानी पेरेंट के द्वारा किया जाएगा। जैसे ही बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो यह खाता उसके नाम पर स्वतः जो है ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि खाते का जो संचालन है वो अब उस जो बालिग बच्चे के द्वारा किया जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना निवेश करने हेतु एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत नाबालिग बच्चों का खाता खुलवाकर हम उसमें उस बच्चों के लिए राशि जमा कर सकते हैं, जिसे उन बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विशेष कार्य के लिए भी 25% निकाल सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी नौकरी वालों की तरह ही उसे रिटायरमेंट प्लान की तरह जो है एक मुश्त जो है आप वो भी निकाल सकते हैं। तो इसमें खाता खुलवाने के लिए आपको
जो है अभिभावक का पहचान पत्र चाहिए, जो आधार, पेन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक हो सकता है। नाबालिग बच्चों का आयु प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उसका फोटो। ये सभी लेकर आप या तो बैंक में जा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या एनपीएस के जो पोर्टल है उसमें भी जाकर आप ऑनलाइन माध्यम में भी जो है इसके लिए खाता खुलवा सकते हैं। अब इसमें अगर आप 1,000 रुपया शुरुआत में जमा करते हैं, उसके बाद वार्षिक आप 10,000, 15,000, 20,000 जैसे भी अपने सुविधा अनुसार इसमें जमा कर सकते हैं। इसमें वार्षिक जमा करने की योजना है और उसके पश्चात आप जो है जो राशि जमा करेंगे उस राशि का 14% वार्षिक की दर से, अधिकतम 14% वार्षिक की दर से रिटर्न होने की पूरी संभावना है। अगर मान लेते हैं आपने कुछ राशि जमा किया और उसकी निकासी प्रक्रिया कैसे होगी, तो 3 साल तक वो राशि जो है पूरी तरह से लॉक रहेगा। अगर आप 25-25 हजार करते हैं तो 75,000 की राशि 3 साल तक लॉक रहेगी। 10,000 करेंगे तो 30,000 की राशि 3 साल तक लॉक रहेगी। इस लॉकिंग पीरियड में केवल आप इमरजेंसी जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या किसी इमरजेंसी कार्य के लिए इसमें से केवल 25% राशि की आप निकासी कर सकते हैं। ठीक है। उसके पश्चात मान लेते हैं कि आपके बच्चा जो है 15 साल से है और उसने आपने पूरा जमा किया। अब कुल निकासी अगर मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपया से अधिक हो गया, तो अगर 2.5 लाख रुपया से अधिक होता है तो आप कभी भी 20% की राशि को एक मुश्त निकाल सकते हैं और 80% की जो राशि है वो वार्षिक खरीदी के लिए उपयोग कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से वार्षिक खरीदी के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस योजना के अंतर्गत, एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत आप यदि खाता खुलवाते हो तो आपको एक सरकारी नौकरी की वाले की तरह, एक प्राइवेट अच्छी संस्था वालों की तरह जो है एनपीएस पेंशन फंड के लिए की तरह प्राण नंबर दिया जाएगा। नाबालिग बच्चों को प्राण नंबर दिया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है पूरे देश में और इसका मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, यानी कि ये प्राण जो नंबर है PRAN, परमानेंट एक रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, जिसे आप जो है जब रिटायरमेंट होंगे, जब इस राशि को 25 साल के लिए, 20 साल के लिए आपने जमा करने का जो पीरियड अपनाया है, जैसे ये राशि रिटायरमेंट होंगे आपको रिटायरमेंट राशि जो है एक मुश्त दे दी जाएगी। रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, जो एक पिता के रूप में एक बच्चों के लिए किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसमें मान लेते हैं कि भविष्य के लिए एक वित्तीय सुरक्षा भी है। अगर मान लेते हैं आप 15,000 निवेश करते हैं और 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो 14% की दर से वार्षिक रिटर्न देगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कम राशि भी जमा कर सकते हैं। कम राशि जमा करेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा, अधिक राशि जमा करेंगे तो अधिक रिटर्न मिलेगा। लेकिन यह जो योजना है माता पिता के द्वारा बच्चों को दिया गया एक उपहार योजना के समान है और सरकार ने इसको लाकर बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि हम धीरे धीरे राशि जमा करेंगे बच्चों को भविष्य के लिए और बच्चे नाबालिग हो जाने के बाद में उसे अपने भविष्य बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यानी कि उसके फंड में, उसके अकाउंट में कुछ ना कुछ राशि जरूर रहेगी जो उनके पारिवारिक स्थिति को संभालने के लिए, भविष्य में किसी योजना पर, किसी पर कार्य करने के लिए बहुत ही बहुउपयोगी होगी। अब इसकी सबसे बड़ी बात है कि यह नाबालिग बच्चों के लिए योजना है और ये योजना जो है आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए योजना है। इसलिए एनपीएस वात्सल्य योजना जो बहुत ही सरल रूप में है और बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, आप सभी से निवेदन है कि इसमें अपने बच्चों का खाता अनिवार्य रूप से खुलवाएं, ताकि और अपनी सुविधा अनुसार जो है हर साल जो है इसमें जमा करें और एक अच्छा रिटर्न पाए। तो यह एक सरकार की बहुत ही बहुउपयोगी योजना है और यह मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी योजना है, ताकि हम अपने भविष्य अर्थात हमारे बच्चों को भविष्य को सुधार सके, उन्हें एक अच्छा रिटर्न के साथ जो है एक आशीर्वाद प्रदान कर सके। तो इस योजना के बारे में जो है मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर डिटेल में बताया गया है, ताकि आप जो है इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। हर परिवार को, भारत के हर परिवार को इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा और उसके खाते में कुछ बैंक बैलेंस भी रहेंगे, क्योंकि भविष्य बैंक बैलेंस का जमाना है, जिससे वो अपना खुद का निर्णय भी ले सकते हैं। जैसा भी हो, जैसे परिस्थिति हो, लेकिन आपको खाता खुलवाना जरूरी है और उसमें अपनी परिस्थिति अनुसार कोई 1,000 भी कर सकता है, कोई 10,000 भी कर सकता है, कोई जो है
15,000 भी कर सकता है, 20,000 भी कर सकता है, अपनी परिस्थिति अनुसार अपने बच्चे के अकाउंट में जरूर जमा करें। मैं टीके महंत पूरे भारत के माता पिताओं से अपील करूंगा कि एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत आप अनिवार्य रूप से सभी बच्चों का खाता खुलवाएं, सभी नाबालिग बच्चों का खाता खुलवाएं और उनके भविष्य को सुधारने के लिए, उनके लिए एक निश्चित पेंशन राशि एकत्रित करने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए और उनके बुढ़ापे में सहारा के लिए आप जो है इस योजना को अपनाकर उन्हें एक आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।